प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृतकक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं शब्दस्य द्वितीयं भेदं धातुशब्दः इति विषयं पठिष्यामः। धातुशब्दः क्रिया। क्रियायाः मूलरूपं धातुः कथ्यते, अर्थात क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ता है, लिखते हैं, जाता हूँ। क्रमशः इन क्रियाओं में पढ़ना, लिखना, जाना, पठ, लिख, गम क्रिया का मूल रूप है। अतः यहाँ पर पठ, लिख, गम ये ही धातु कही जाती है। सुरेशः प्रश्नं लिखति इत्यस्मिन् वाक्ये लिखति क्रिया अस्ति, तथा क्रियायाः मूलरूपं लिख इति अत्र धातु अस्ति। धातोः प्रयोगं भिन्न क्रियायाः कृते भवति। पठति अत्र क्रियायाः मूलं पठ अस्ति, अतः धातु पठ। चलतु अत्र क्रियायाः मूलं चल अस्ति, अतः धातु चल। अनमन् अत्र क्रियायाः मूलं नम अस्ति, अतः धातु नम। गमिष्यति अत्र क्रियायाः मूलं गम अस्ति, अतः धातु गम। भवेत् अत्र क्रियायाः मूलं भू अस्ति, अतः धातु भू। इस प्रकार जितनी भी क्रियाएं हैं उनका जो मूल है वही धातु कहलाता है। धातु शब्दः पदभेदेन त्रिविधाः: परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। तिङ् आदि प्रत्ययान् योजयित्वा क्रियायाः प्रयोगः भवति। परस्मैपदी यत्र धातूनां रूपाणि चालयितुं तिप्, ति, तस्, तः, झि, अन्ति प्रत्ययान् योजनं भवति, तत्र परस्मैपदी धातुः भवति। पठति, पठिष्यति, अपठत्, पठतु, पठेत्। अत्र परस्मैपदी धातूनां रूपाणि सन्ति। आत्मनेपदी यत्र धातून् चालयितुं त, ते, आताम्, एते, झ, अन्ते प्रत्ययान् योजनं भवति, तत्र आत्मनेपदी धातुः भवति। लभते, लभिष्यते, अलभत, लभताम, लभेत। अत्र आत्मनेपदी धातूनां रूपाणि सन्ति। उभयपदी यत्र धातुभिः सह परस्मैपदी आत्मनेपदी च प्रत्ययानां प्रयोगः भवति, तदा धातुः उभयपदी भवति। परस्मैपदी धातूनां प्रत्ययाः: प्रथम पुरुष से तिप, ति, तस्, तः, झि, अन्ति। मध्यम पुरुष से सिप, सी, थस, थ, थ। उत्तम पुरुष से मिप, आमि, वस, आवह, मस, आमः। आत्मनेपदी धातूनां प्रत्ययाः: प्रथम पुरुष से त, ते, आताम, एते, झ, अन्ते। मध्यम पुरुष से थास, थाः, आथाम, एथे, ध्वम, द्वे। उत्तम पुरुष से इट, ए, वहिं, वही, महिं, मही। कोष्ठक में दिए गए प्रत्ययों में विशेष लकारों में परिवर्तन भी हो जाता है। उभयपदी धातुना सह परस्मैपदी आत्मनेपदी धातूनां प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते। क्रियायाः त्रिविधाः कर्तारः भवन्ति, तेषां कृते एका व्यवस्था अस्ति।
तेषां प्रयोगः त्रिषु वचनेषु एकवचने, द्विवचने, बहुवचने तथा त्रिषु पुरुषेषु प्रथमपुरुषे, मध्यमपुरुषे, उत्तमपुरुषे भवन्ति। कस्याः क्रियायाः कर्ता कः भवति अत्र पश्यामः। पठधातु लट्लकार। अत्र पश्यामः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमपुरुषः पठति, पठतः, पठन्ति। अत्र कर्ता कः भविष्यति? रामः पठति, लता पठति, सः पठति। रामौ पठतः, लते पठतः, तौ पठतः। रामाः पठन्ति, लताः पठन्ति, ते पठन्ति। मध्यमपुरुषे पठसि, पठथः, पठत्। अत्र कर्ता कः भविष्यति? त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ। उत्तमपुरुषे पठामि, पठावः, पठामः। अत्र कर्ता कः भविष्यति? अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। यहाँ हम देखते हैं अहम के साथ क्रिया पठामि होती है, आवाम के साथ क्रिया पठावः होती है, वयम के साथ क्रिया पठामः होती है। अर्थात अहम, आवाम और वयम के साथ उत्तम पुरुष में क्रिया होती है। वैसे ही मध्यम पुरुष में क्रिया त्वम के साथ पठसी होगी, युवाम के साथ पठथा होगी और यूयम के साथ पठथ हो जाएगा। युष्म कर्ता मध्यम पुरुष में होता है। मध्यम पुरुष में कोई भी लकार हो तो वहां कर्ता त्वम, युवाम और यूयम हो जाता है। इन 6 के अलावा कर्ता यदि एक वचन में होगा तो प्रथम पुरुष में एक वचन की क्रिया आएगी। यदि कर्ता द्विवचन में होगा तो द्विवचन की क्रिया आएगी, और यदि कर्ता बहुवचन में हो तो क्रिया बहुवचन की होती है। प्रथम पुरुषः अयम् अन्यः पुरुषः अपि कथ्यते संज्ञा शब्दानां कृते तथा अस्मद् युष्मद् शब्दयोः अतिरिक्तम् अन्ये सर्वनाम शब्दाः अस्मिन् पुरुषे प्रयुज्यते यथा सः पठति। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है संज्ञा शब्दाओं के लिए, और अस्मद् युष्मद् शब्द के अतिरिक्त अन्य सभी सर्वनाम शब्द इस पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, सः पठति। मध्यम पुरुषः मध्यम पुरुषस्य कर्ता युष्मद् शब्दः त्वं, युवां, यूयं भवति यथा त्वं पठसि। मध्यम पुरुष का कर्ता त्वं, युवाम और यूयम होता है, जैसे तू पढ़ता है, त्वं पठसि। उत्तम पुरुषः अस्मद् शब्दस्य कृते अहम, आवाम, वयम अस्य पुरुषस्य प्रयोगः भवति यथा अहम पठामि। अस्मद् शब्द के लिए अर्थात अहम, आवाम, वयम के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। संस्कृते धातूनां 10 लकाराः भवन्ति। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग। लिंग के 2 भेद हो जाएंगे, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग। लेट लकारस्य प्रयोगः वेदे एव भवति। वयम् अत्र केवलं पाठ्यक्रमे निर्धारितं लंग, लट, लिट, लोट, विधिलिंग च पंचलकारान् पठिष्यामः। लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है। हम यहाँ केवल हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित लंग, लट, लिट, लोट, विधिलिंग ये 5 लकार ही पढ़ेंगे। लकार परिचयः लट्लकार। लट्लकारस्य प्रयोगः वर्तमान कालाय भवति। लट्लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है और रूप बनता है चलती, चलतः, चलन्ति। लंग्लकारः लंग्लकारस्य प्रयोगः भूतकालाय भवति।
लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है और रूप बनते हैं अचलत, अचलताम, अचलन। लिट लकारस्य प्रयोगः भविष्यत् कालाय भवति। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत् काल के लिए होता है और रूप बनते हैं चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। लोट लकारस्य प्रयोगः आज्ञा, प्रार्थना इत्यादय अर्थाय भवति। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या प्रार्थना इस अर्थ के लिए होता है और यहाँ रूप बनते हैं चलतु, चलताम, चलन्तु। विधिलिंग लकारः इच्छा, संभावना, उपदेश आदि अर्थस्य कृते विधिलिंग लकारस्य प्रयोगः भवति। विधिलिंग लकार का प्रयोग इच्छा, संभावना, उपदेश, विधि, निमंत्रण अर्थों के लिए किया जाता है और यहाँ रूप बनते हैं चलेत, चलेताम, चलेयुः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो इस पाठ में पढ़ा उससे संबंधित गृह कार्य आपको दिया जाएगा, जिसको आपने अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न 1, धातुः कम कथ्यते, धातु किसे कहा जाता है। प्रश्न 2, लिखती क्रियायाम कह धातु, लिखती क्रिया में कौन सी धातु है। प्रश्न 3, यदा कर्ता अहम भवति तदा क्रिया का भवति, जब कर्ता अहम होता है तो क्रिया क्या होती है, चलती, चलसी या चलामी, इन तीनों में से कौन सी क्रिया होगी। प्रश्न 4, संस्कृते कति लकाराः भवन्ति, संस्कृत में कितने लकार होते हैं। प्रश्न 5, आज्ञा इत्यर्थे कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति, आज्ञा इस अर्थ के लिए किस लकार का प्रयोग होता है। प्रश्न 6, भविष्यत् कालाय कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति, भविष्यत् काल के लिए किस लकार का प्रयोग होता है। आज हमने इस पाठ में धातु शब्द के बारे में पढ़ा। क्रिया का मूल धातु कहा जाता है। धातु 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उसके बाद हमने पढ़ा कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं और लेट लकार का प्रयोग वेद में किया जाता है। धन्यवाद।